सवात हमले पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शदीद मजम्मत। शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्द न सिर्फ मुल्क व कौम बल्कि इंसानियत के दुश्मन हैं, मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। जिम्मेदारान का तयन और कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी मजम्मत। शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के सवात हमले पर इजहार अफसोस। एक्स पर पैगाम में कहा, ऐसी कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा को सफारती तौर पर मजीद तनहा करेंगी। ये वाज़ेह है कि सूबाई हुकूमत क़याम अमन के लिए मुखलिस नहीं, सूबाई हुकूमत की लापरवाही दहशतगर्दों के हौसले बढ़ा रही है। ये हमला पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनों की साजिश का हिस्सा है। अवाम ने इंतशार मुस्तरद किया, माशी पॉलिसियों में बेहतरी लाने वालों को तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में सियासी सूरत हाल पर इज़हार ख्याल। कहा, जलसों के लिए मैदान भरने के बजाय अवाम की माशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अवाम महंगाई में कमी, मसाइल का हल और माशी बेहतरी चाहते हैं। माशी चैलेंज और दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करने की तजवीज़ भी दे दी। वज़ीर आज़म की आज बरतानी हममनसब से मुलाकात मुतवक्के। 2 रोज़ लंदन में क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। बानी PTI इसराइल के हमायती, अपनी फ़ौज के मुखालिफ। टाइम्स ऑफ इसराइल के बाद यरूशलेम पोस्ट में भी मजमून शाया। दावा किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म अवामी सतह पर तो इसराइल के खिलाफ सख्त सियासी बयानबाजी करते हैं, लेकिन पस पर्दा मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं। मजमून में इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात में रुकावट करार दे दिया गया। लिखा, यही वो शख्सियत हैं जो अवामी और इस्टेब्लिशमेंट की राय को तब्दील कर सकती हैं। हालिया इंतखाबात में PTI की कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का सरनौ जायजा लेने का मौका करार। मजमून में कहा गया कि इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना पड़ेगा। ऐसे में बानी PTI का किरदार कलीदी होगा। मजमून में ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से भी पाक इसराइल ताल्लुकात बहाली का अमल तेज होने की उम्मीदें ज़ाहिर। यरूशलेम पोस्ट के मजमून पर खलबली, हुकूमत और इत्तेहादी ने बानी PTI पर तनकीद के तीर बरसा दिए। एहसन इकबाल कहते हैं, मौलाना से सुना था ये इसराइली एजेंट हैं। मजमून ने अवहाम दूर कर दिए। मौलाना का फ़र्ज़ है कि यहूदी एजेंडे का मुकाबला करें। मरियम औरंगज़ेब का अवाम से बानी PTI के बाइकआउट का मुतालबा। कहा, यरूशलेम पोस्ट ने आंखें खोल दी। शहरी रहमान बोली कि ये इल्ज़ाम नया नहीं, सब जानते हैं कि उन्हें यहूदी लॉबी की सपोर्ट हासिल है। शजील इनाम मेमन ने कहा कि बानी PTI के स्पॉन्सर उन्हें दोबारा मुसल्लत करने की मुहिम चला रहे हैं। अवाम को अपनी आंखें खोलना होंगी। मसौदे को सामने रखकर कहता हूँ कि मसौदा गलत है, अवाम के पास तो कोई मसौदा नहीं है, फिर अवाम क्यों कह रही है कि आप इनकी बात को नहीं मानना? तो अगर अदलिया को खराब किया गया, उसके इख्तियारात को महदूद किया गया, या बुनियादी इंसानी हुकूक जिसको आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है उसका दायरा तंग हो गया और जो इस्तिस्नायात हैं वो दायरा वसी हो गया, तो फिर आइन जो है वो बेकार एक दस्तावेज की हैसियत रखेगा, वो कोई मुअस्सर हैसियत नहीं रखेगा। अदलिया को ख़राब किया या हकूक़ स्लब किए तो आइन मौसर नहीं रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को 2 टोक पैगाम। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि आज आइन महफूज है, ना इदारे और पार्लिमान। मैशियत ठीक नहीं और हर इदारा चाहता है दूसरे पर बालादस्ती कायम करे। कहा, तब्दीलियाँ लाएं मगर मखसूस सियासी मुफाद नज़र नहीं आना चाहिए। हुकूमती मुसव्वदा देख कर कहा, गलत है। अवाम ने मुसव्वदा नहीं देखा फिर भी गलत कहा। मौलाना की हुकूमत को मुल्क व कौम की ज़रूरत समझकर उसके मुताबिक काम करने की सलाह। पुराने इत्तेहादियों पर धांधली से हुकूमत बनाने का इल्ज़ाम भी दोहरा दिया। कहा, यह किसी हुकूमत है कि आज बलूचिस्तान में नुमाइंदे अवाम के पास नहीं जा सकते। नहीं मांगते माफ़ी, जो करना है कर लो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का माफ़ी के मुतालबात पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर माफ़ी मांगनी पड़े। बानी PTI को बेगुनाह कैद करने वाले माफ़ी मांगे। पुरअमन मुजाहिरीन पर जुल्म किया, इस पर माफ़ी कौन मांगेगा? ज़ालिमों से ज़िंदगी भर माफ़िया मंगवाएंगे।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का आइंदा एतवार मियांवाली में जलसे का भी ऐलान। कहा मियांवाली के बाद पिंडी में भी जलसा करेंगे, बताएंगे कि जलसा क्या होता है। अली अमीन गंडापुर का जलसे में ना पहुंचना मरियम नवाज की फतह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज ने सियासी हिकमत अमली से मुखालिफिन को समझा दिया कि उनकी दाल नहीं गलेगी। लाहौर जलसे में भी इंतशार फैलाने वालों को मायूसी का सामना करना पड़ा। PTI लीडर्स अच्छे बच्चे बने रहें, जलसा खत्म होते ही लाइन लगाकर खुद गाड़ियों में बैठें। कहा, कानून तोड़ने वाले सुन लें, छोड़ेंगे नहीं। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कमर्शियल और इस्लामी बैंक्स के कर्जों की अदायगियों की तारीख में 31 दिसंबर तक तौसी का मुतालिबा। एसोसिएशन के पंजाब जोन का गवर्नर स्टेट बैंक को मरासला इरसाल। शुगर मिल्स 3 माह के कलील अरसे में 12 माह की चीनी तैयार करती हैं। 15 दिन के अंदर काश्तकारों को अदायगी करनी होती है। मिल्स के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना मुमकिन नहीं कि पूरे साल की चीनी की 3 माह के अंदर अदायगी करें। पंजाब हुकूमत ने होनहार तलबा के तालीमी अखराजात का जिम्मा उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत MOU पर दस्तखत। नामवर यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने वाले होनहार तलबा के तमाम तालीमी अखराजात पंजाब हुकूमत और मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक और इजलास में सब्जियों की काश्त बढ़ाने का फैसला, कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराई जाएगी। मरियम नवाज का सरकारी अराजी पर गंदम की बुवाई यकीनी बनाने का हुक्म। काश्तकारों के लिए पंजाब भर में एग्रीकल्चर मशीनरी रिटेल सर्विसेज शुरू करने की भी मंजूरी।